13 डिसेंबर 2021 पंतप्रधान मोदींनी काशी विश्वनाथ कॉरिडोरचं लोकार्पण केलं। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। या दरम्यान मोदींनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि इंदूरच्या राणी अहिल्याबाई होळकर यांचा आवर्जून उल्लेख केला। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होळकर ने किया। काशीतील मंदिरांच्या जीर्णोद्धारात अहिल्याबाईंचं योगदान किती अमूल्य आहे याचा जणू मोदींनी पाढाच वाचला। पण काशी आणि मराठा साम्राज्याच्या ऋणानुबंधांचा इतिहास हा शेकडो वर्ष जुना आहे। वाराणसीतील डझनभर मंदिरं, जवळपास 40 घाट, अनेक वाडे, धर्मशाळा आजही मराठा राजांनी केलेल्या कार्याची साक्ष देतात। मराठा आणि वाराणसी या नात्याचा इतिहास आज तुम्हाला मुंबई तक सांगणार आहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालयातील संस्कृत विद्याधर्म विज्ञानाचे प्राध्यापक माधव जनार्दन रटाटे मराठी कुटुंबातून येतात, पण त्यांच्या अनेक पिढ्या या वाराणसीतच वास्तव्यास आहेत। रटाटे सांगतात की काशीच्या निर्माणात 25 ते 50% वाटा हा मराठा समाजाचा आहे, ज्यात अहिल्याबाई होळकरांचं नाव अग्रेसर आहे। जेव्हा मुघल शासक औरंगजेबाने विश्वनाथ मंदिर पाडलेलं तेव्हा इंदूरच्या राणी अहिल्याबाई होळकरांनी त्या मंदिराची पुनर्बांधणी केली। दशाश्वमेध घाटही त्यांनीच बांधलेला। पंचगंगा घाटावरील दीपस्तंभही अहिल्याबाई होळकरांनीच तयार केलेला। याशिवाय काशी हिंदू विश्वविद्यालयाच्या निर्माणातही अहिल्याबाईंचा मोलाचा वाटा आहे आणि आजही तिथे एक होळकर भवन आहे। काशी में बिंदु माधव का भी मंदिर बहुत प्राचीन था, पुराणोक्त मंदिर है। उसका भी विध्वंस जब औरंगजेब के द्वारा किया गया और वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया, तो इस पीड़ा को देखते हुए, हिंदुओं की पीड़ा को देखते हुए सातारा के पास औंध नरेश थे, उन्होंने काशी में आकर के बिंदु माधव मंदिर का निर्माण करवाया। जैसे राज मंदिर पर एक मंदिर है जो कि शिव मंदिर है, उसका निर्माण महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा करवाया गया है। मणिकर्णिका घाट के भी में जो तारकेश्वर मंदिर है और मणिकर्णिका घाट, इन दोनों का निर्माण अहिल्याबाई होळकर ने करवाया। उसके आगे बढ़ें तो हम लोग देखेंगे कि अनेक घाटों का जीर्णोद्धार, जैसे आगे राजा घाट है, राजा घाट का जीर्णोद्धार भी महाराष्ट्र लोगों के द्वारा किया गया है। इसलिए घाटों में लगभग 8-10 घाट ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्रीय लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। काशी तीर्थस्थानाच्या जडणघडणीत पेशव्यांचाही वाटा उल्लेखनीय आहे। रामघाटावर गणेश मंदिराची स्थापना पेशव्यांनी केलेली। कालभैरव मंदिर, पापभक्षणेश्वर शिव मंदिरही पेशव्यांनीच बांधलेलं। अनेक भवन हैं, जैसे दुर्गा घाट पर नाना फडणवीस वाड़ा है, जिसे नाना फडणवीस ने बनवाया था। इसी प्रकार नारायण भट्ट पैठनकर नाम के एक विद्वान थे काशी में, उन्होंने दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट, त्रिलोचन घाट, इन सभी घाटों का निर्माण नारायण भट्ट पैठनकर जी ने करवाया था। इसके अतिरिक्त देहली विनायक का मंदिर है जो कि पंचक्रोशी यात्रा में पड़ता है, उसका निर्माण भी नागपुर के राजाओं ने करवाया था। महाराष्ट्राला मोठी संत परंपरा लाभली आहे। असं सांगितलं जातं की हेच संत काशीत आल्यानंतर काशीमध्ये मराठी लोकांच्या वास्तव्याला सुरुवात झाली। पेशवाओं के काल में फिर ये और बढ़ गया। जब पेशवाओं का साम्राज्य हुआ तो उस समय अनेक महाराष्ट्रीय परिवार अपने पूरे मतलब दल बल सहित काशी में आए और यहीं पर उन्होंने निवास किया। काशी में विशेष रूप से कालभैरव मंदिर के पास से लेकर के गायघाट तक का और इधर रामघाट तक का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्रियों का प्रमुख क्षेत्र हो गया। गंगा के किनारे यहाँ उन्होंने अपने मकान बनवाए, भवन बनवाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और यहीं पर निवास करने लगे। दूसरी तरफ दशाश्वमेध का जो क्षेत्र है वहाँ भी महाराष्ट्रियों ने अपने निवास भूमि उसको बनाया। आज से लगभग 100 वर्ष पहले तो काशी में महाराष्ट्रियों की काफ़ी संख्या थी और लगभग
4-5 हज़ार परिवार काशी में महाराष्ट्रियों के थे। धीरे धीरे नौकरी आदि के कारण से लोग बाहर जाने लगे, मकान बेचने लगे, संख्या कम होती गई और आज के समय में मुझे लगता है कि 500 परिवार काशी में महाराष्ट्रियों के हैं। 1669 मध्ये काशीतील बिंदू माधव मंदिरही औरंगजेबाने पाडलं आणि मूर्ती गंगेत ठेवली। या मंदिराची नंतर पुन्हा उभारणी करण्यात आली। याच मंदिराचे मुख्य पुजारी आहेत मुरलीधर गणेश पटवर्धन। पटवर्धन हे मूळचे रत्नागिरीचे। त्यांच्या 11 ते 12 पिढ्या या मंदिरात काम करत आल्यात। 1675 मध्ये शिवाजी महाराजांनी त्यांना या मंदिरात पाठवलं असं ते सांगतात। पटवर्धनांसारखी अशी अनेक कुटुंब आहेत जी नंतर काशीतच येऊन स्थायिक झाली। 1675 में शिवाजी महाराज ने हम लोग को यहाँ भेजा, सिर्फ इसलिए भेजा कि इस मंदिर को उन्होंने 1672 में इस मंदिर को बनाया था। 1669 में औरंगजेब ने जो मंदिर इस समय मस्जिद है उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उस मूर्ति को गंगा में रख दिया था। जब शिवाजी महाराज को ये बात पता चली, उनके गुरु रामदास जी जब काशी में आए तब उनको ये खबर मिली कि नहीं, ये मंदिर तोड़ करके और मस्जिद बना दी गई है। तब उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से उस मंदिर को बनाया जाए और ये मंदिर उस समय यहाँ शिवाजी के महाराज के कहने पर यह मंदिर यहाँ पर बना। और इसके बाद हमारा परिवार 1675 से हमारा परिवार शिवाजी के साथ था। उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग जाइए, इसका रक्षण करिए। तब से हमारा परिवार इस बिंदु माधव देवस्थान का रक्षण कर रहा है। जितने भी बड़े स्टेट थे, चाहे होलकर्स हो, चाहे भोसले हो, पेशवा हो, ये सभी काशी इसी पर्पज़ से आते थे कि साल भर में एक बार धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं, पूजा पाठ, दान पुण्य, ये काशी में आकर करने का विशेष महत्व है। जितने भी आप देखेंगे अधिकतर घाट, चाहे सिंधिया घाट हो, चाहे राजा घाट हो, पेशवा घाट, भोसले घाट, ये उन्हीं स्टेट से बनाए गए हैं और बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई गई हैं ताकि साल भर में एक बार आएँ। ये मेरी 8वीं जनरेशन है, 200 साल हो गए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हम लोग भी एक्चुअल महाराष्ट्र के पेण है, पूना के पास पेण तालुका है, वहाँ के रहने वाले हम लोग हैं। और पिछले हमारे परदादा, दादा के परदादा वो काशी आए थे, ऋग्वेद के प्रकांड विद्वान थे, यहाँ उसी ऋग्वेद को आगे बढ़ाने के पर्पज़ से आए थे। अभी भी घर में मराठी वातावरण है, उसी तरह से जो होता है गणेश उत्सव हो, चाहे जितने भी मराठी पर्व हैं सब उत्साह के साथ मनाए जाते हैं यहाँ पर। मराठी 1700 साल में ही आए थे, जब महाराज शिवाजी महाराज थे, उन्होंने अपने यहाँ भेजा था उन सरदारों को यहाँ अपने यहाँ देखने के लिए कि यहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़े, मराठी लोगों का वहाँ पे संरक्षण बढ़े और उनका विचारधारा वो भी आगे बढ़े। इसके लिए पहले ही उन्होंने यहाँ पे मराठी उसी समय से बढ़े थे और यहाँ पे सब ब्राह्मण लोग ज़्यादातर पहले आए थे कि यहाँ पे ब्राह्मणों का आचार विचार, वेद वगैरह इनका यहाँ पे प्रचलन हो जाए और यहाँ पे इसीलिए पहले से वो आए थे और साथ में अपना संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे यहाँ पे लोग आए थे। भगवान विश्वनाथांचा निवास राहिलेल्या काशीला मराठ्यांच्या इतिहासात महत्त्वाचं स्थान आहे। त्यामुळेच आजही देशाच्या पंतप्रधानांना काशीचा इतिहास सांगताना छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अहिल्याबाई होळकरांचा उल्लेख केल्याशिवाय राहवलं नाही। यापुढेही हाच वारसा आणि इतिहास जपण्याची गरज आहे। वाराणसीहून रोशन जयस्वालसह ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई तक।